आज हमने वेक्टर शुरू करना है, यानी कि फोर्थ ही चैप्टर। वेक्टर की ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि दो चीज़ें मिले तो वेक्टर बन जाता है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स अक्सर और उनके ऊपर बार एरो, यानी कि बार का निशान, या सिर्फ बार डाल देते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो एंड डालना है या सिर्फ बार डालना है। अब पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? मसलन ये ए और बी दो वेक्टर मैंने लिए, पैरेलल यानी कि ये हो सकते हैं एक छोटा एक बड़ा हो, तो वो पैरेलल तब होंगे इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के बी, यस कोई कांस्टेंट सी भी लगा सकते हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करें कि वो दूसरे के बराबर आ जाए। अब तीसरी बात जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अब वेक्टर जो है ना वो टू डायमेंशनल भी होता है, थ्री डायमेंशनल। तो अभी मैं टू डायमेंशनल यानी कि जो एक्स वाई में सिर्फ है। अभी मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि ये कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये पी जो है ये एक्स वाई यानी कि ये टू डायमेंशनल है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा वाई है। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वैसे इस वेक्टर ओ पी को हम ऐसे लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जी। आई ये जो है वो यूनियन वेक्टर है, एक्स कंपोनेंट के साथ आई और वाई कंपोनेंट के साथ जे लेते हैं। जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है। अब हमने वेक्टर इन स्पेस में ये थ्री डायमेंशन होता है, यानी कि एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि इसको कैसे, ये तो ओरिजिन होता है, यानी कि ओरिजिन से अगर हमने लेना है तो ओ पी जो है इसकी मैग्नीट्यूड वो कैसे निकालें इन स्पेस एक्स आई वाई जे जेड के, असल में वो वेक्टर पी कंपोनेंट्स है एक्स वाई जी। तो ओ पी क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अगर थ्री डायमेंशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये ऐसे भी होता है कि ये टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, यानी कि टू डायमेंशन में हमें ऐसे ऐसे सारा कुछ नजर आ रहा है, थ्री डायमेंशन में हमें तीनों चीजें, यानी कि इस तरह इधर इधर तीनों चीजें। जैसे एक मेडिकल में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो टू डायमेंशन होता है, और सीटी के भी करें तो वो थ्री डायमेंशन, यानी कि उसमें तीनों चीजें नजर है। तो इसी तरह ये यानी कि इसकी इसलिए जरूरत है आई जे के, यानी कि थ्री डायमेंशनल है। तो अब इसका आगे है यूनिट वेक्टर कैसे लिखे। तो यूनिट वेक्टर का असल मतलब ये होता है कि वो उसकी डायरेक्शन को दे और उसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। ये भी याद रखना है कि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को और उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वन होती है। तो सपोज ये यू है, एक्स आई वाई जे जेड के वेक्टर है, उसके हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। अब ये एक्स आई वाई जे जेड के और मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये पहले भी मैंने ये मैग्नीट्यूड निकाली है। तो इस तरह एक्स ओवर मैग्नीट्यूड, वाई ओवर मैग्नीट्यूड, जेड ओवर मैग्नीट्यूड और आई जे के। तो बस एक बात यूनिट वेक्टर के लिए याद रखनी, एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर की इक्वल, और दूसरा उसको दो चीज़ों की उसकी ज़रूरत है, एक डायरेक्शन हुई और दूसरी उसकी मैग्नीट्यूड वन लेनी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, बाज़ बात हो सकता है आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमने थ्री डायमेंशनल वेक्टर के लिए यू सपोज है एक्स वाई जी, वी है एक्स डैश वाई डैश जेड आई, इसको u1 u2 u3 भी ले सकते हैं, v1 v2 v3, लेकिन एक्स वाई जी ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसमें u प्लस वी, यानी कि इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, उसका भी मतलब ये पहले आई है, वाई जे है और के है। तो अगर इनको वैसे लिख दें प्लस में एक्स आई प्लस वाई ए प्लस जेड के, इसको एक्स डैश ए प्लस वाई डैश ए प्लस जेड डैश के। तो अब ये याद रखना है आई वाले के साथ आई वाला प्लस होगा, जे वाले के साथ जे वाला, के वाले के साथ के वाला। तो ये एक्स प्लस एक्स डैश ही हो जाएगा, वाई प्लस वाई डैश जी हो जाएगा, जेड प्लस जेड डैश की हो जाएगा। तो अब जैसे रियल नंबर में ये चूंकि एक्स और एक्स डैश तो रियल नंबर है ना, टू वाई प्लस थ्री आई हो सकता है। तो चूंकि इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो इसलिए एक्स डैश प्लस एक्स लिख लिया, यहाँ पर वाई डैश प्लस वाई जेड डैश प्लस जेड डैश। तो अब इसी तरह एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के पहले लिख ले और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाद में। तो ये क्योंकि वी को रिप्रेजेंट करता था पहले ही हमने कह दिया, और ये यू को, तो यू प्लस बी हमने लिया था और बी प्लस यू के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हेंस यानी कि यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस पर हमने अगर फाइंड करना है ना, सपोज ये एक पॉइंट पी वन है वाई वन जी वन पॉइंट है, दूसरा पी टू एक्स टू वाई टू जी टू है। तो अब हमने पहले इसका यानी कि ओ पी वन यानी कि जो पोजीशन वेक्टर पी वन है विद रेस्पेक्ट टू ओ,
तो OP1 जो है वो किसकी इक्वल आएगा, वो X1 Y1 और Z1 की इक्वल आ जाएगा, यानी कि उसको ऐसे, यानी कि ये OP1 आ जाएगा। इसी तरह OP2 जो है, क्योंकि ओरिजिन से उसका कोई, यानी कि P1 X माइनस वाई 0 Y माइनस 0 वैन में, इस तरह OP2 जो है वो X2 Y2 और Z2 आ जाएगा। तो अब जब हमने P1 P2 दोनों, यानी कि ये पॉइंट जो स्पेस में है उनका डिस्टेंस फाइंड करना, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड एक किस्म की फाइंड हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि उसका मतलब है OB2 माइनस OP1। पहले हम यानी कि इसको P1 P2 डिस्टेंस जो है ना वो वेक्टर बना लेते हैं। तो वो कैसे होगा, OP2 माइनस OP1। तो अब जब वेक्टर बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये इनकी वो मैक है X2 माइनस X1 बन जाएगा, या X2 माइनस X1 ऐसे लिख लो, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, ये भी ठीक है। ये इनके साथ IJK लिख लेते हैं। तो अब अगर हमने इसका डिस्टेंस, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के दरमियान, पहले हमने उसका वेक्टर मालूम कर ले P1 और P2 के दरमियान। तो अब जब उनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। तो ये क्या हो जाएगी, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। एक और बात इसमें बड़ी इजी सी है कि ये आगे एग्जाम्पल में उसने दिया एक बटरफ्लाई जो फ्लाई करके एक ऐसे दो पॉइंट्स है, एक 2 4 7 और दूसरा पॉइंट जो वो 6 1 3 है। तो अगर इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना तो कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है। तो सपोज ये P1 है P2, इनको डायरेक्ट यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा कैसे, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 16, और 1 माइनस 4 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 7 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 41 का। यानी कि ये एक कहीं भी ये डिस्टेंस बिटवीन 2% तो जब स्पेस आ जाए तो बस आई में से आई वाला माइनस कर देना है, जे में से जे वाला, और फिर उनका क्योंकि वो X2 माइनस X1 स्क्वायर हो जाएगा Y2 माइनस और उनका स्क्वायर रूट। तो वो जो मैग्नीट्यूड जिनके पहले बेशक ना भी बनाए वो बना ले, अगर P1 P2 यानी कि वेक्टर बना ले, फिर उसकी या डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दे और तो उसका डिस्टेंस आ जाए। हम ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम से है, इन प्रूफ आ जाते खास कर प्लस खास कर बेटा प्लस खास कर जैम इज इक्वल टू 1। तो हमने एक वेक्टर लिया है 3 डायमेंशन, यानी कि यहाँ पर P है तो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है। तो ये जो है यहाँ पर जो है एंगल वो यानी कि अल्फा बना है, यहाँ पर बीटा बना है और यहाँ पर गैमा बना है। तो हमने ये पहले तो हमने ये जो R है यानी कि इसका जो ये यूनिट वेक्टर R बनता है ना वो किसकी इक्वल होगा, यानी कि ये इसका जो पोजीशन वेक्टर R है वो उसकी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर हो, क्योंकि वो एक्स वाई जे जेड के हैं। आप असल में हमने ये देखना जहाँ पर अल्फा एंगल बनता है वो भी 90 का है इस पी के साथ, बीटा बनता है वो भी 90 के साथ है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, हमें इधर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर स्पेस में हम ऐसे इसको कंसीडर करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सबके साथ 90 का एंगल बनाया, तो सपोज ये जो ओ ए पी ये ट्राइंगल बनती है ना वो इस तरह बनेगी। अगर हम इनको विजुलाइज करें तो ओ पे अल्फा, ये अल्फा है, ए पे यानी कि यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा और ये जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो जब हम इस शक्ल में देखें यानी कि अल्फा बीटा गैमा ये तीनों जो एंगल हैं इनमें यानी कि ये यानी कि तीनों ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो ये मैंने ओ ए पी बनाई, इधर तो ये ऐसे नजर आ रही है, ये डॉट लगे हुए और ये रेड और ये ब्लैक, लेकिन असल में ये इस तरह स्पेस में होगी। तो ओ ए पी अगर हम लें तो इसमें ये कॉज अल्फा जो है वो किसकी इक्वल होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ ए ओवर ओ पी, ओ ए ओवर ओ पी या एक्स ओवर आर की। इसी तरह जब हम कॉस बीटा लेंगे तो उसमें भी कॉस बीटा अगर यहाँ पर लें तो ये जो है ना वाई ये असल में बेस बन जाएगा और इसके सामने ये जो है परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इसमें भी क्या होगा ओ पी ओवर ओ पी, तो ये भी वाई ओवर आर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ना इसके सामने वाई है। जब हम गैमा लेंगे तो उसके सामने ये तो इसका आएगा परपेंडिकुलर, लेकिन ये जी वाली साइड जो है ये क्या बन जाएगी
बेस बन जाएगा और ये आर जो है वो, तो इसी तरह कास गैमा जो है वो किसके इक्वल आएगा, ओ सी ओवर ओ पी, और ये बन जाएगा जेड ओवर आर के। तो अब हम देखते हैं कि कॉल अल्फा किसके इक्वल है, एक्स ओवर आर के, कॉल बीटा किसके, वाई ओवर आर के, और कॉल गैमा किसके, जेड ओवर आर के। अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा लें तो ये एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब हम एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर बनेगा, जब ये कॉल स्क्वायर बीटा लेंगे तो वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा, और जब हम ये कॉस स्क्वायर गैमा लेंगे तो वो जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम आर स्क्वायर आता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर की इक्वल है अगर उसका स्क्वायर रूट हो, और अगर स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो वो भी आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है ऊपर भी आर स्क्वायर नीचे भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होके वन। इस तरह यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू इधर लिख रहे हैं, पुटिंग दी वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस, तो फिर ये आएगा इस तरह उसका जवाब आ गया। एक्सरसाइज 14.1 है, लेट यू वी और डब्ल्यू तीन वेक्टर दिए हुए हैं, तो हमने इनकी फाइंड दी वैल्यूज यानी कि वैल्यूज फाइंड कर लिए। पहला जो यू प्लस टू वी प्लस डब्ल्यू, तो ये बात सामने जैसे ये लिखो उसी तरह उनकी कीमतें पुट कर देनी। ये यू की कीमत 3 प्लस 2 ये माइनस प्लस 2, आगे वी की कीमत है आई माइनस 5 ये माइनस के, आगे प्लस डब्ल्यू की ये कीमत है। अब यानी कि ना जितना शॉर्ट करें इतना, यानी कि पहले आई वाले ये 3 है, इधर 2 आई तो प्लस 2 लिख दिया, -4 तो ये -4 लिख दिया, आगे जे के 2 ये 5 2 -10 और -1 यानी कि कोएफिशिएंट लिखने बाद जे लिख दिया, आगे के प्लस लिखा पहले, ये -5 फिर ये 2 -2 और ये +7 के पार लिख दिया, तो 3 + 2 5 5 - 4 1 आई या सिर्फ आई 10 -10 -1 -7 + 2 -9 जे आगो, और ये -7 + 7 0 0 के, तो के लिखने की अब जरूरत नहीं, तो आई -9 जे आ गया इसका आंसर। आगे सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है v - 3w, ये v की वैल्यू मैंने दोबारा लिख दी है, ये वाली i - 5 j -3, आगे w की कीमत है -4i -j +7 के। तो अब ये उसी तरह लिखा, ये माइनस की बजाय मैंने प्लस लिख दिया, लेकिन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई दिया, तो 3 4 12 ये माइनस प्लस 3j -21 की हो गया। अब उसी तरह आई वाले पहले इसका कोएफिशिएंट 1 + 12 आई लिख लिया, -5 + 3j लिख लिया, -1 -21 के लिख दिया, 12 + 1 13 आई -2 ये बन गया और -22 ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, 3v + w मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड मतलब, तो पहले हम 3v + w वेक्टर फाइंड करते हैं। ये 3 लिखा हुआ है कि ये वैल्यू लिखी हुई है i - 5 j -k प्लस w की ये वैल्यू है -4i -j +7 के। अब 3i -15 ये हो गया -3 के हो गया, ये भी -4i। अब i वाले रहेगा कि 3 -4i -15 -1j और -3 + 7 के, तो 3 - 4 -1 आई यानी कि सिर्फ आई बन गया, -16 ये बन गया +4 के, -1 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड अब फाइंड करनी। ये पहले हमने वेक्टर फाइंड किया, अब उसकी मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर 116 का 256 4 का 16, तो सम को प्लस किया तो 273 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। अब v वेक्टर दिया 3 - 2j +6 के, तो मैग्नीट्यूड तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होता है, तो x भी 3 है -2 स्क्वायर प्लस 6 3 स्क्वायर 9 + 4 + 6 का 36 36 + 4 40 40 + 9 49, तो मैग्नीट्यूड इसकी 7 आ जाएगी। अब डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा जो है वो x/r होता है, तो x हमारे पास 3 है ओवर r हमने 7 निकाला है यानी कि मैग्नीट्यूड जो है। इसी तरह cos बीटा y ओवर r होता है, तो y हमारे पास -2 है ओवर r वही 7 निकाला है, और cos गैमा z ओवर r तो ये 6 ओवर 7 आ गया। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जो है उसमें ये दिया हुआ कि b = -4i + 4j + 2 के, इसकी हमने पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, फिर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मालूम करने, तो ये v मैग्नीट्यूड x² + y² + z² हो जाएगा।
एक्स की बजाय -4 का स्क्वायर, वाई की बजाय 4 और जी की बजाय 2 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर भी 16, ये भी 16 और ये 4, 16 और 16 32 प्लस 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएंगे। तो डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा एक्स ओवर आर होता है, तो एक्स हमारे पास -4 है, -4/6 2 पे डिवाइड किया तो -2/3। कॉस बीटा वाई ओवर आर होता है, तो 4/6, तो ये भी 2 पे डिवाइड किया 2 पे। कॉस गैमा जेड ओवर आर, जेड ये 2 है और बाई 6 तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि 2 पे सिंप्लीफाई करना है, 2 1 फिर। अब थर्ड पार्ट है v इज इक्वल टू -6i प्लस 8j। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 64 हो जाएगा, दोनों का प्लस के तो 100 का स्क्वायर रूट 10। अब कौन डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा एक्स ओवर आर, एक्स का मतलब -6, आर हमने ये निकाला, ये नहीं कि जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं इसको हम आर कहते हैं, या जो भी वो वेक्टर है। तो एक्स ओवर आर -6/10 2 पे डिवाइड 2 3 2 तो -3/5, ये पहला डायरेक्शन पे। दूसरा कॉस बीटा वाई ओवर आर 8/10 तो 2 पे डिवाइड किया 4/5। कॉस गया में चूंकि जेड इसमें है नहीं तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 0 के, तो 0/10 0, तो ये इसके डायरेक्शन है। क्वेश्चन 3 फाइंड टी सो डैट, ये गिवन है 2i प्लस t माइनस 1 ये प्लस t के इक्वल टू 13। तो ये मॉड कैसे लेना होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि t माइनस 1 का स्क्वायर। और दूसरा अब दोनों तरफ स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, 2 का स्क्वायर 4, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये t स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो ये t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया -2t, ये 4 + 1 5 हो गया, माइनस इधर आ गई 13 हो गया। तो 2t स्क्वायर -2t 13 में से 5 गया -8, तो इसका मतलब है 2 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या किया है डिवाइड बाई 2। तो ये 30 स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इज इक्वल, अब क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये 1b -1 और c -4, तो ये -b प्लस -b स्क्वायर -4 इसी ओवर 2f वाला फार्मूला लगा दिया क्वाड्रेटिक। तो ये सारा जो है ना 1 + -1 -4 × 1 माइनस, यानी कि सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट की हैं फार्मूले में। फार्मूले में क्या लिखा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो हमारा ये माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 16 1 17, तो 1 + -17 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट 2 वैसे आ गया टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू -i + 4j -8 के, यानी कि जो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना उसकी डायरेक्शन जो इसका डायरेक्शन होगी उसकी भी वही होगी। तो यूनिट वेक्टर इन दी, यानी कि इसकी यूनिट वेक्टर इसी का फाइंड कर लेना। तो v का वेक्टर तो ये दिया है, तो हमारे पास इसकी पहले यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ना वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। तो पहले हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, यानी कि ये एक्स आई है वाई ये जेड के, तो इसका कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 4 का -8, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 का 16 8 का 64, 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 1 81 हो गया, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई 9। अब यूनिट वेक्टर बराबर होता है किसके, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर मैंने ऊपर लिखा -i + 4j + 8 के ओवर ये मैग्नीट्यूड 9 लिख दी। तो इसको जब यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखना है तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ये हो जाएगा -1/9, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 प्लस 4/9j और -8/9 a। Question number 5, if u is equal to this thing, v is equal to this and w is equal, find a unit vector parallel to 4u - 3v + 2w। तो यानी कि जो इसकी डायरेक्शन होगी यूनिट पैरेलल वेक्टर की भी डायरेक्शन वही होगी, तो इसलिए हम पहले 4u - 3v + 2w फाइंड करते हैं। तो 4u - 3v + 2w पहले हम वेक्टर फाइंड करते हैं, तो ये 4u की ये वैल्यू है -3w के सॉरी v की ये है प्लस 2 और w की ये सिर्फ वैल्यूज मैंने पुट किया। अब 4 2 8, 4j -12 के प्लस 3 आई -12j -6 के 2 × 6 आई -4j + 2 के। अब आई वाली ये 8 + 3 + 6 यहाँ पर लिखी, ये वाली 4 -12 -4, ये j वाली आ गई, k वाली -12 -6 + 2 के। तो अब 8 + 3 11 + 6 17 आई हो गया, और ये 4 से 4 काट के -12j 12 + 12 + 6 18 में से 2 गया 16 के।
तो अब ये हमारा 4u माइनस 3v प्लस 2w वेक्टर है। अब इसकी मैग्नीट्यूड, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड, अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, 17 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 16, 17 का स्क्वायर 289, 12 का 144 और 16 का 256। अब इन तीनों को प्लस किया तो 689 आ गया। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सपोज इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं, कोई x का नाम दे देते हैं, ये सपोज x के इक्वल है। तो अब इसका यूनिट वेक्टर x यूनिट वेक्टर किसके ऊपर इक्वल होगा, x वेक्टर ओवर x मैग्नीट्यूड। तो अब वेक्टर जो हमारे पास वो आया 17i माइनस 12j और माइनस 16k, और इसके यूनिट वेक्टर पैरेलल टू को सपोज इस सारे वेक्टर का नाम हमने x लिख लिया है। तो अब हमने जब x वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, x यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर ओवर x मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा वेक्टर 17 माइनस 12 प्लस माइनस 16 और मैग्नीट्यूड इसकी आई है 689। तो हमारा अब जो है वेक्टर यानी कि इतना भी ठीक है, ये सबके नीचे 689 अलग-अलग लिख लें। तो बहरहाल ये यूनिट वेक्टर जो पैरेलल टू 4u माइनस 3v प्लस 2w के होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है ना, फाइंड वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5, यानी कि हमने जो वेक्टर फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, लेकिन पैरेलल टू दिस वेक्टर है। तो इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वही हमने जो वेक्टर फाइंड करना है उसकी भी डायरेक्शन, सिर्फ उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर। तो अब ये जो है 3i प्लस 4j माइनस के, इसकी पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लें फिर डायरेक्शन निकलेगी। तो इसको सपोज u का नाम दे देते हैं। तो u की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 में लिख दे तो 4 का 16 और 1 का माइनस 1 का 1 हो जाएगा। तो अब 16 प्लस 9 25 और 26 ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है, तो u वेक्टर ओवर u मैग्नीट्यूड। u वेक्टर हमारे पास ये है 3i प्लस 4j माइनस के ओवर 26 का स्क्वायर। हमने अब रिक्वायर्ड वेक्टर इधर लिखना है, जो हमें वेक्टर चाहिए रिक्वायर्ड वेक्टर, वो कैसे हमने निकालना है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड हमने उसकी एक लेनी है और प्लस उसका यूनिट वेक्टर लेना है, तो फिर वो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर बन जाए। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल ली है, ये उसने दी है 5, ये मैग्नीट्यूड उसने 5 दी और यूनिट वेक्टर हमने इसका ये निकाला है 3i प्लस 4j माइनस के ओवर 26 का स्क्वायर हो। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड वेक्टर है। अगर इसको मजीद 15i 15 ओवर 26 लिख लेते हैं, 5 प्लस 4 20 ओवर 26 का स्क्वायर रूट माइनस 5 ओवर 26 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा 15 ओवर 26 का, यानी कि 5 3 15 5 4 20 और 5 नीचे 26 का स्क्वायर रूट लिख लेना। अब है फाइंड वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7 एंड पैरेलल टू माइनस आई प्लस j प्लस के। जिसके पैरेलल होता है वहाँ वो उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये दी है उसने और डायरेक्शन हम यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये सपोज कोई u वेक्टर है, तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं फिर इसकी यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये स्क्वायर रूट आ गया √3। तो अब हम इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, u वेक्टर ओवर u मैग्नीट्यूड, तो माइनस आई प्लस जे प्लस के ओवर √3। अब हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना उसकी मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड वेक्टर, सपोज उसको हम x कह देते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, एक तो वो 7 के ये मैग्नीट्यूड आएगी इनटू यूनिट वेक्टर, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 7 है, ये इधर लिख भी लेते हैं कि पहले उसकी मैग्नीट्यूड आएगी और इनटू उसका यूनिट वेक्टर आएगा, यानी कि एक डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा और एक मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड 7 है और यूनिट वेक्टर है माइनस आई प्लस जे प्लस के ओवर √3। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7 ओवर √3 आई आ जाएगा प्लस 7 ओवर √3 जे आ जाएगा प्लस 7 ओवर √3 के आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो।
ये क्वेश्चन नंबर 7 है। u इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे 2j प्लस 3 के और v की वैल्यू ये w की ये उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो फाइंड x एंड y। तो ये सपोज u है, ये v है, तो w उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों कि वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि ये दोनों को प्लस करें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर w आता है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसलिए दो साइड का सम जो है वो थर्ड के इक्वल आएगा क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में है। तो इसलिए u प्लस वी इज इक्वल टू w, यानी कि वेक्टर फॉर्म में जब लिखना है तो दो का सम तीसरे के इक्वल आएगा, तो फिर वो जो है वो ट्रायंगल होगी। तो अब u की वैल्यू है एक्स आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस v की वैल्यू है i प्लस वाई जे माइनस 3k और w की वैल्यू माइनस 2i माइनस 3j। तो ये x प्लस 1i हो जाएगा प्लस 2 प्लस वाई जे हो जाएगा और प्लस 3 माइनस 3k हो जाएगा, इधर माइनस 2i माइनस 3j। तो इधर हमने लिख लेना कंपेयरिंग i एंड j। तो ये x प्लस 1 जो है वो माइनस 2 के इक्वल आएगा और 2 प्लस वाई जो है वो माइनस 3, ये 3 माइनस 3 0 उधर वैसे है ही नहीं। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 3 आ गई और y की वैल्यू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ गई। तो y का आंसर माइनस 5, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी आर, यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर u है, b का v है, c का w और d का z है। तो शो डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो फिर ए बी भी एक वेक्टर बन रहा है और सी डी भी, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। पहले तो हम ये ए बी सी डी कोई 4 पॉइंट लिए हैं, तो ये ओ ए उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी ओ सी और ओ डी, ओ ए का पोजीशन वेक्टर यू है, वो हमारे पास ये है, ओ बी का वी है, ओ सी का डब्ल्यू है और ओ डी का जेड है। ये गिवन है सारी चीजें। हमने अब ए बी फाइंड करना है, तो ए बी कैसे फाइंड होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी माइनस ए किस्म का बी का यूनिट वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो वो ओ बी पोजीशन वेक्टर वी है माइनस डब्ल्यू। तो इनकी वैल्यूज लिख दी बस, 7a प्लस 8j प्लस 4 के ये ओ बी की है यानी कि वी की, और ये डब्ल्यू की माइनस कर दी। और 7 माइनस 1 6i बन गया, 8 माइनस 2 6j बन गया, 4 प्लस 1 4 माइनस 1, ये माइनस है ना, 4 माइनस 1 3 की, इन तीनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिया तो ये 2i प्लस 2j प्लस k बच गया। अब दूसरा फैक्टर जो है सी डी का मतलब है ओ डी माइनस ओ सी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, वो असल में z है और w है। तो z माइनस w, ये z के लिखे पहले, सॉरी z के i प्लस 2j प्लस 2k और माइनस w के माइनस i प्लस k। अब आई में से आई तो ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह 2 आगे जे का नहीं तो 2 माइनस 0 जे आएगा, ये 2 माइनस 1 की आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 आई हो गया, ये 2 जी हो गया और 2 माइनस 1 1 की आ गया। अब ये सी डी जो बना है ना, ये असल में ए बी बना था और ये जो है सी डी बना है। अब दोनों ये पैरेलल, यानी कि इसकी वैल्यू 3 इंटू 2i, यानी कि यहाँ पर अगर 2i प्लस 2j प्लस k लिखें तो वो सी डी बन जाता है। तो इसका मतलब है ए बी जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू 3 सी डी। तो इसका मतलब ये है कि जब पैरेलल हो तो ये वेक्टर ए जो है पैरेलल तब होता है जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, के बी के। तो इसी तरह यहाँ पर भी अब जो है ए बी जो वो 3 सी डी की, यानी कि ए बी इज इक्वल टू के सी डी। तो हेंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, हेंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। Question number 9, we say that two vectors u and w in space are parallel if there is scalar c such that v is equal to cw. The vector point in the same direction if c is greater than 0 and the vector points in opposite direction if c is less than 0. Question number 9, अब इसका पार्ट नंबर ए जो है ना वो ये है कि find two vectors of length 2 parallel to v, यानी कि इसके पैरेलल है। तो जब इसके पैरेलल है उसकी मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन है,
तो इसकी डायरेक्शन तो उसको मल्टीप्लाई कर गए तो उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसलिए उसकी जो गिवन जो हमने फाइंड वेक्टर करना है तो उसकी लेंथ पे 2 ही आ जाएगी। तो इसलिए हम v जो है उसको 2i-4 प्लस 4 के लिखा, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड यानी v की मैग्नीट्यूड कैसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो एक्स की बजाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 का और 4 का ये स्क्वायर 16 है, ये 2 का 4 16 और 16 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा। अब यूनिट वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर है 2i-4 ये प्लस 4 के ये वाला और नीचे ये मैग्नीट्यूड 6 निकालिए। अब 2/6 1/3 बन जाएगा, 4/6 2/3 यानी कि 2 पे डिवाइड हो जाना है 4/6 2/3 की। अब यूनिट वेक्टर हमें यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है जिसकी लेंथ 2 हमने लेनी है उसकी डायरेक्शन इस सीमत में होगी, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर ये है। क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है इसलिए 2 से जो हमने वेक्टर फाइंड करना उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी उसकी लेंथ 2 ही रहेगी। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ लेंथ 2 क्या होगा 2v मैग्नीट्यूड यानी कि 2v यूनिट वेक्टर। ये 2 यूनिट वेक्टर ये हमने निकाला 1/3i-2/3j प्लस 2/3 के 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3i-4/3j प्लस 4/3 के। तो इस की जो लेंथ है इस वेक्टर की वो 2 होगी। अब जो है अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अगर इस तरह जा रहा है दूसरी साइड में वो इधर आ रहा है तो लेंथ से उनकी बराबर ही होगी। तो इसलिए मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ जो रिक्वायर्ड वेक्टर 2v है उसकी हम यानी कि डायरेक्शन -v यूनिट वेक्टर ले लेते हैं तो ये -2v हो जाएगा। ये जो हमने पहले निकाला था सिर्फ उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2/3 है -4/3 प्लस, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2/3 प्लस 4/3 -4/3 के। तो ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर इन दोनों की लेंथ जो है वो 1 होगी, सॉरी 2 होगी। वैसे नंबर 9 का बी पार्ट है फाइंड कांस्टेंट a सो दैट v इज इक्वल टू दिस थिंग एंड w इज इक्वल टू दिस थिंग आर पैरेलल, यानी कि v और w दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब इनको कैसे हमने एक ही सिंस v एंड w आर पैरेलल सो तो v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू यानी कि c कोई कांस्टेंट है, पैरेलल तब भी होते हैं जब कोई कांस्टेंट उस मल्टीपल हो। तो अब हम v की वैल्यू लिख लेते हैं i-3j प्लस 4 इज इक्वल टू c इंटू ai प्लस 9j -12 के। तो कंपेयर कर लेते हैं आई जे पी को, इधर आई का कोफिशिएंट 1 है इधर कोफिशिएंट सी ए यानी कि सी को मल्टीप्लाई करेंगे ना सी ए बन जाएगा तो 1 इज इक्वल टू सी ए, इधर जे का -3 है इधर 9c है। आगे के की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें इधर ही सी की वैल्यू निकल जाएगी तो ये 9 को डिवाइड किया तो -3/9 फिर इसको सिंपलीफाई किया तो माइनस, तो सी की वैल्यू जब -1/3 आ गई है तो फिर इस सी की वैल्यू जो है ना इसमें पुट कर दी, पुट सी इज इक्वल टू 1 पुट e इज इक्वल टू -1/3 तो यहाँ पर ये 1 ये -1/3 आगे a, अब 3 उधर मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और माइनस भी इधर तो a की वैल्यू -3 आ जाएगी। 9वें का सी पार्ट है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन डायरेक्शन अपोजिट टू v, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन अपोजिट माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसका रिक्वायर्ड वेक्टर हमें निकलेगा। तो v हमें दिया हुआ i-2 ये +3 के, तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 1 है -2 3 इनके स्क्वायर ले लिए, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता 2 का 4 और 9 का 3 का 9 तो इन सबको प्लस के तो 14 का आ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड यानी कि v यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल होगा v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर लिखा ये वाला और नीचे ये मैग्नीट्यूड। तो अब हमने जो वेक्टर फाइंड करना उसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट होनी है तो इसका मतलब -v हो जाएगा। तो इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ही i-2j प्लस 3 के ओवर 14 का स्क्वायर रूट। तो ये -i+2j -3 के ओवर 14 का स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर रूट। तो अब जो हमने रिक्वायर्ड वेक्टर वो अपोजिट होना था इसलिए -5v लिया, यानी कि v यूनिट वेक्टर माइनस होना था लेकिन 5 तो उसकी लेंथ है, लेकिन यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ लगानी है तो हमारा यूनिट रिक्वायर्ड वेक्टर बनना है। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस का साइन लगा तो -5v का मतलब ये 5 मैंने लिखा है लेकिन -v मैंने ये ले लिया था -1/14 i+2/14 स्क्वायर रूट j -3 ओवर, यानी कि ये माइनस मैंने पहले ले लिया इसलिए सिर्फ 5 से हम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5/14 स्क्वायर रूट आई आ जाएगा 5 2 10 ओवर और -5
3 का 15/14 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। 9 का डीप आर डिफाइंड ए एंड बी सो वेक्टर 3i - 4j प्लस 4k एंड ai प्लस bj - 2k आर पैरेलल। तो सपोज लेट हमने इस वेक्टर को v का नाम दे लिया, दूसरे को w का। तो सिंस v एंड w आर पैरेलल सो v इज इक्वल टू cw। तो v की ये वैल्यू लिखी 3i माइनस ये प्लस 4k, आगे c लिखा और w की ये ai प्लस bj - 2k। तो अब कंपेयर कर लेने i के को। तो इधर i का 3 है, इधर i के साथ kc है। तो ये पहली इक्वेशन बनी। इधर j के साथ -1 है और इधर j के साथ b और c है, तो bc। इसी तरह इधर k के साथ 4 है, इधर k के साथ -2c है। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4/2, यानी कि यहाँ पर c इज इक्वल टू 4/-2, तो 2 2 4, तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ये c की वैल्यू जो 4 c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में भी और 2 में भी, जब 1 में पुट की तो c इज इक्वल टू a इंटू c की बजाय -2 दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। अब इसमें पुट की -1 इज इक्वल टू b c की बजाय -2, तो ये माइनस में कैंसिल हो गया और 2 डिवाइड, तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। Question number 10 is spacecraft moves from point 124 240 -50 to point 132 1080 in kilometer. What is the magnitude of the displacement vector in kilometer? 2 पॉइंट ये स्पेसक्राफ्ट के, यानी कि स्पेसक्राफ्ट पहले सपोज ए पर था फिर डी पर गया, तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज ये 3 डायमेंशनल में पहले ए पे है तो उसके डायमेंशन है 120 240 और -50 132 10 और 80, ये बी पे जब गया तो हमने पहले ओ ए और ओ बी का यूनिट पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेना है। तो वो तो ओ बी का जो है यही आएगा, सिर्फ यानी कि माइनस करना होता है, उससे कोई फर्क 0 0, तो ये आ जाएगा और ओ ए का यही आएगा। लेकिन जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी में तो वो ओ बी माइनस ओ ए आएगा, ये बस याद रखें, ए बी है तो ओ बी माइनस ओ ए, तो 130 210 और 80, यानी कि इसके साथ आई के लिख दो, या वैसे बड़ी ब्रैकेट में भी इसको ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि बड़ी ब्रैकेट डाल के ये भी वेक्टर को ज़ाहिर करता है 130 210 और 80। तो इसी तरह माइनस दूसरे के क्या है 120 240 और -50। तो अब ये पहले आई वाला 130 -120 आई लिख देते हैं, 210 -240 जे 80 -50 तो +50 के हो जाएगा। 130 में से 120 किया तो 10 ही रह गया। पर इसी तरह 210 -240 तो -30 जे रह गया और 80 + 50 जो है वो 130 की है। अब एक ही हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी कि तो ये भी मैग्नीट्यूड का मतलब है इनका डिस्टेंस दिन में, तो 10 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 130 का स्क्वायर जो है वो 10 का स्क्वायर 100, 30 का 900, 13 का 169 है, तो 0 की वजह से 00 हो जाएगा। अब इन सब को प्लस करेंगे 17 तो 900, फिर 900 का मतलब है 100 क्लास 179, 100 का क्योंकि हो जाता है स्क्वायर रूट, इसलिए 10 बार आ जाएगा और 179 का स्क्वायर रूट। तो ये उसका क्योंकि किलोमीटर में मैं डायमेंशन दिए थे इसलिए उसका 10 स्क्वायर रूट 179 स्क्वायर रूट किलोमीटर आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। पहला पार्ट है -u = -6a + 3j + 2k। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कागल फ़काल बीटा काग की मालूम करना है। तो u जो है पहले उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, x का स्क्वायर -6 y 3 और z 2 का स्क्वायर। ये 6 + 36 3 का 9 और 2 का 4, 36 और 4 40 40 + 9 49 49 का स्क्वायर रूट 7। तो अब इसका यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करें तो u फैक्टर ओवर u मैग्नीट्यूड, ये -6/7 आ जाएगा, 3/7 और 2/7। असल में ये x/r बना, ये y/r बना, ये z/r। तो यही कॉज अल्फ होता है x/r यानी कि -6/7, कॉस बीटा y/3/7 और कॉस गामा z/r तो z2/7। अब दूसरा है v = 4i + 2 ये -5k। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो ये 16 2 का 4 -5 का 25, इनको प्लस की तो 45 है, 45 9 5 से होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 इसलिए 305 3 × स्क्वायर रूट 5 आएगा। ये इसकी मैग्नीट्यूड।
अब cos अल्फा होता है x ओवर r, इसमें x 4 है, y 2 है और z -5 है और r यानी कि ये जो उसका मैग्नीट्यूड निकाली ये r होता है, यानी कि ये v मैग्नीट्यूड जो ये असल में r उसका जो पोजीशन वेक्टर जिस वेक्टर का भी लेते थे, P का लेते थे तो वो R आ गया, अब V का लिए मैग्नीट्यूड तो वो R आ गया, 305 आ गया cos अल्फा x बटा R, x हमारे पास 4 है, R हमारे पास ये 305 निकला है तो ये cos अल्फा आ गया। cos बीटा y ओवर R होता है, y हमारे पास 2 है और R 305 तो ये y आ गया। cos गैमा z ओवर R, z -5 है, -5 और 3, ये 5 बगैर स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट तो ये काट के सिर्फ -5 ओवर 3 तो ये हमारे 3 आ जाएंगे। अब तीसरा पार्ट जो पी क्यू है, पी जो है उसके कंपोनेंट पी है, यानी कि ये आई जे के 9 3 13 और इसका, तो पी क्यू कैसे निकालना है, ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो ओ क्यू जो है वो ये 11 आई प्लस 6 ये प्लस 19 के, यानी कि आई जे की एक ही शक्ल में लिखेंगे, -9 आई प्लस 3 जे प्लस 13, ये बड़ी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरह ज़्यादा बेहतर है। अब 11 - 9 आई हो जाएगा, 6 - 3 जे हो जाएगा और 19 - 13 के हो जाएगा। 11 में से 9 2 आई, 3 जे और 19 में से 13 6 के, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। अब डायरेक्शन को साइन जब फाइंड करें तो cos अल्फा x बटा r होता है, x हमारे पास 2 आया है और r की वैल्यू 7 आई है, तो 2/7 cos बीटा तो वो y ओवर r, तो y हमारे पास 3 है और r जो है वो 7 है और cos गैमा वो z ओवर r, तो z हमारे पास 6 है और r हमारे पास 7 है, तो ये डायरेक्शन को साइन आई। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर, यानी कि कैसे ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन को साइन बनते हैं, उनके लिए ये होता है कि cos के अल्फा प्लस cos कर बीटा प्लस cos कर गैमा इज इक्वल टू 1 आ जाए। अब अल्फा 45 है, बीटा 45 और गैमा 60, तो cos के 45 प्लस cos के 45 प्लस cos के 60, 45 1 ओवर √2, ये भी 1 ओवर √2, ये 1/2 का स्क्वायर, तो 1 ओवर √2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब ये इनका एलसीएम 4 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 1, 2 + 1 तो 5/4, तो ये इक्वल टू 1 नहीं है, तो सो नॉट डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमने दूसरे के लिए 30 45 60 दिए हैं, तो इसका भी cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 30 cos 30 की वैल्यू जो 3/2 का स्क्वायर, इसकी होती है 1 ओवर √2 का स्क्वायर और इसकी होती है 1/2 का स्क्वायर, तो ये 3/4 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये 1/4, तो 4 एलसीएम 3 + 2 + 1, तो ये 6 ओवर 4, तो ये 3/2 नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी नॉट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सिंगल वेक्टर। तीसरा पार्ट है 45 60 60, तो डायरेक्शन एंगल तब होंगे जब cos कर प्लस cos कर बीटा प्लस cos कर गैमा इक्वल टू 1, तो अल्फा की भी 45 बीटा को ये 60 और गैमा की भी अभी 60, cos के तो 45 की वैल्यू 1 ओवर √60 की 1/2, 60 की फिर 1/2 पर स्क्वायर लिया, तो ये 1/2 बन गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 1/4 ये भी 1/4, एलसीएम 4 आ गया, 2 2 ज़ा 2 + 1 + 1, तो 4/4 तो 1 आ गया, तो 100 डायरेक्शंस एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर।